हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, इक्विलिब्रियम की स्टेजेस के बारे में पढ़ा है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बारे में, वो इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करती है। और हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा है। और अभी तक हमने देखा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी के बारे में हमने आपको डेरिवेशन भी करवाया है लास्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वो सभी वीडियोस देख ली होंगी, क्योंकि वो पिछले जो कंसेप्ट है अगले कंसेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, किसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेबल होती है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव अटेन देयर इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि ये एप्लीकेबल होगा किस पे, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे, जबकि ये है अपने इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन करती है, अचीव करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो किसकी वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होगी ओरिजिनल कंसंट्रेशन किसके, रिएक्टेंट्स के। ठीक है, ये जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ये किस पे इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड नहीं करेगी ओरिजिनल कंसंट्रेशन, किसकी, रिएक्टेंट के ओरिजिनल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू, कैन से वैल्यू, हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर एवरी रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या रहती है, पर्टिकुलर वैल्यू रहती है हर पर्टिकुलर रिएक्शन पे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आगे देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो इनवर्स होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का। मतलब जो रिएक्टेंट जो अपनी चीज़ होती है और अपने जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, ये अपने रिएक्टेंट की है, वो इनवर्स होगी प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ठीक है, दोनों चीज आपस में इनवर्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेल अस एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब कुछ भी नहीं है, इसमें बताया गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमें ये बताती है कि जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड में होगी या बैकवर्ड में होगी। ठीक है, तो इसका लास्ट जो पॉइंट देखिए, इट इज कांस्टेंट, इट्स कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के आपको बारे में पता होना चाहिए, कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है, और ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी इंडिपेंडेंट रहती है, इसकी जो कांस्टेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये थे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और अभी बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। तो एप्लीकेशंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड रहता है रिएक्शन का, ठीक है, और ये हमें फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है, इट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शंस की डायरेक्शन बताती है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में इनकी रिएक्शंस है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बारे में फाइंड आउट करने में ये हमारी सहायता करती है। तो ये थी आपकी एप्लीकेशंस। तो नेक्स्ट देखिए, इसी के बिहाफ पे एप्लीकेशन से रिलेटेड आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइप्स कौन से थे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है और हेटेरोजीनियस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम के बारे में ही एक्सप्लेन करेंगे। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। होमोजीनियस का, होमो का मतलब होता है क्या होता है, सेम। ठीक है, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो एक तरह से मान लीजिए कि सेम ही फेस में अगर कोई सॉल्यूशन बनता है, मतलब रिएक्टेंट ए है वो लिक्विड में है, बी भी लिक्विड में है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो भी लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, जो भी अपने, लेकिन फेस सेम होना चाहिए इसमें। ठीक है, in equilibrium reaction in which all the reactant and product are in the same phase। मतलब कि किसी भी रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सेम फेस में होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। अगर ये सेम फेस में है तो ये किस में होगा, डिफरेंट फेस में ऑब्वियसली। इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेस। ठीक है,
इसमें होगा ये डिफरेंट फेस में होगा इक्विलिब्रियम रिएक्शन रिएक्टेंट की क्या होंगे अपने डिफरेंट फेस में होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी किसके प्रेजेंस में अपने डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के प्रेजेंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है हमने, एप्लीकेशंस पढ़ ली और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने आपको डिफाइन किया है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।